हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है परमाणु। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उनके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले तो सकता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है दोस्तों, उसे ही हम परमाणु कहते हैं, ऑटोमिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों, बता दूं आपको, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। दोस्तों, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसके चारों ओर घूमते हैं उनकी परमाणु की कक्षा के। ठीक है दोस्तों, वो परमाणु जो है ना, विद्युत उदासीन होता है। दोस्तों, आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, आपको याद रखना है। दोस्तों आइए प्रोटॉन के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। दोस्तों, प्रोटॉन पर ना प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का मतलब कूलाम होता है। ठीक है, सो ये कूलाम में होता है। और द्रव्यमान जो होता है ना प्रोटॉन पे, वो होता है दोस्तों माइनस का 1.675 गुणा 10⁻⁻27 होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चैडविक। ठीक है, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना है इसको। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो आवेश होता है ना न्यूट्रॉन पर, वो होता है शून्य। दोस्तों, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों, द्रव्यमान कितना होता है इसका, वो होता है 1.675 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो होता है दोस्तों माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये माइनस में होता है। और द्रव्यमान होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम में होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एंडरसन। ठीक है, तो एंडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। दोस्तों, इस पे पॉजिट्रॉन पे जो आवेश होता है ना, वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, और रेलवे के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना है दोस्तों, अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पाउली। ठीक है, सो पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पाई मेसोन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा युकावा। ठीक है, तो युकावा ने पाई मेसोन की खोज की थी, आपको याद रखना है दोस्तों। पाई का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, वो इस तरह से होता है, आपको पता होगा। और इसका जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु मॉडल किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, यह तो काफ़ी बार एग्जाम में हुआ है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नील बोर। ठीक है, तो नील बोर ने ना परमाणु मॉडल दिया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की न्यूक्लियस की खोज की थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना है दोस्तों, अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, जो लोग चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता एकदम चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी धातु की सतह पर जब प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, तो इसी घटना को जो ना प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव की जो इक्वेशन होती है दोस्तों, फॉर्मूला होता है, वो होता है
बराबर एच वी। ठीक है दोस्तों, ई जो है प्रकाश की ऊर्जा है दोस्तों, एच जो है प्लांक नियतांक है और वी जो है हमारा आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और बराबर 1/2 mv²। दोस्तों ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो की थी ना दोस्तों, आइंस्टीन ने की थी। आपको याद रखना, वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को परमाणु संख्या कहते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन। पी जहाँ प्रोटॉन और एन से होगा न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता है एग्जाम में। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है ना, उसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। आपको ये जरूर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, कैथोड किरणें जो होती हैं ना, यह नकारात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और इसका वेग जो है ना, प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। और फोटोग्राफी प्लेट को ये प्रभावित करती हैं दोस्तों। और इनकी वेदन क्षमता जो है ना, बहुत कम होती है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन आइसोटोप किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों आइसोटोप किसे कहते हैं? दोस्तों इसको हिंदी में ना समस्थानिक कहते हैं। आपको याद रखना है, आइसोटोप और समस्थानिक एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो किन्हें कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है तथा द्रव्यमान संख्या जो है ना भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये एग्जाम्पल है दोस्तों, 1H1 1H2 1H3। तो नीचे जो होता है ना परमाणु क्रमांक होता है, तो दोस्तों 1 1 है, समान है। ऊपर जो है ना 1 2 3 ये परमाणु द्रव्यमान, तो ये संख्याएं जो है ना अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइसोबार या इsoबार किसे कहते हैं? इsoबार किसे कहते हैं? संभारिक को हिंदी में कहते हैं संभारिक और इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। ठीक है दोस्तों, आइसोबार किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिनके परमाणु भार समान, परमाणु संख्या जो है ना भिन्न होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 and 14 6 कार्बन 14। ठीक है दोस्तों, परमाणु जो संख्याएं होती हैं वो देखो अलग अलग हैं, 7 6। और परमाणु जो भार है, द्रव्यमान संख्या जो है 14 और 14 सेम है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हम आइसोबार संभारिक कहते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ना समान होती है और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो है ना भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको ही सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। दोस्तों इसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, देखो सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनिक की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम सम न्यूट्रॉनिक। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रोंजन। ठीक है दोस्तों, रोंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने। आपको याद रखना है। दोस्तों एक्स किरणों के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ आपको। दोस्तों एक्स किरणों का जो उत्पादन होता है ना, वो कुलिज नलिका द्वारा होता है दोस्तों। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इनकी जो रेंज होती है ना, मतलब तरंग दैर्ध्य जो होती है ना इनकी, वो होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना है। तो दोस्तों जिन्होंने वीडियोस को लाइक नहीं किया, लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, जैसा एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, उन सबके लिए तो ये रामबाण वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको स्किप नहीं करना है, सबको देखना है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेनरी बेकुरल, पी क्यूरी, एम क्यूरी। तो इन तीनों ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन ये एग्जाम में। दोस्तों इसके लिए ना तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरे एंड मैडम क्यूरी। रॉबर्ट पियरे एंड मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्फा बीटा गामा किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की? दोस्तों पहचान किसने की थी सर्वप्रथम? तो दोस्तों किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1902 में। रदरफोर्ड ने 1902 में अल्फा बीटा किरणों की पहचान की थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
सर्वाधिक वेदन क्षमता वाली किरणें हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर गामा किरणें। गामा किरणों की वेदन क्षमता जो है ना सबसे कम होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों इनकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है दोस्तों। वेदन क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है और आयनन क्षमता सबसे कम होती है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे कम वेदन क्षमता वाली किरणें हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा किरणें, ठीक है दोस्तों। अल्फा किरणें जो है ना सबसे कम वेदन क्षमता वाली किरणें हैं, आपको याद रखना हो। सबसे ज़्यादा कौन सी थी, गामा किरणें। सबसे कम कौन सी हैं, अल्फा किरणें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि वेदन क्षमता सबसे कम इनकी है, तो आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है इनकी, ठीक है दोस्तों, अल्फा किरणों की, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्फा बीटा गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा नाभिक। नाभिक से होती है अल्फा बीटा गामा किरणों की उत्पत्ति, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्फा किरणें की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों इनकी होती है पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक होती है दोस्तों अल्फा किरणों की प्रकृति, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। अल्फा किरणें निकलने पर ना दोस्तों परमाणु क्रमांक जो है ना 2 कम हो जाता है, और जो हमारी परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या जो है वो हो जाती है दोस्तों 4 कम, ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसका जो हो जाएगा हमारा 2He4, 2He4, ठीक है दोस्तों, 4। तो दोस्तों 2 की कमी होगी परमाणु क्रमांक में और 4 की कमी होगी परमाणु द्रव्यमान में, आपको याद रखना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अल्फा किरणें, ठीक है दोस्तों। ये जो होती है ना सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीटा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। स्टार बना लीजिए दोस्तों, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है ये। तो दोस्तों इसकी प्रकृति जो होती है ना वो होती है नकारात्मक, यानी कि ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बीटा किरणें निकलने पर ना परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या पर 1 की कमी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गामा किरणों की खोज किसने की थी। नहीं दोस्तों ये क्वेश्चन होगा गामा किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों इनकी होती है उदासीन, ठीक है दोस्तों। गामा किरणों की प्रकृति जो है ना उदासीन होती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रियता की माप कैसे की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, GM काउंटर। GM काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन के बाद किस में बदल जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, एक आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस में बदल जाते हैं, सीसा में, यानी कि लेड में। इसका प्रतीक जो होता है PV होता है शीशे का, ठीक है दोस्तों। रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं ना अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन के बाद ये शीशे में बदल जाते हैं, लेड में बदल जाते हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा E बराबर mc²। E बराबर mc² द्रव्यमान ऊर्जा का सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। E द्रव्यमान ऊर्जा है, m है द्रव्यमान, c है प्रकाश की चाल, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूले को जो ना आइंस्टीन वैज्ञानिक ने दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु विखंडन किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें एक नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक में निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। एक नाभिक टूट जाता है तो 2 हल्के नाभिकों का निर्माण करता है, इसे ही परमाणु विखंडन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या फिर नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु संलयन किसे कहते हैं या फिर नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नाभिकीय होगा, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसे कहते हैं, 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। 2 हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का बनाना वो है नाभिकीय संलयन कहलाता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है। मॉडरेटर मतलब दोस्तों मंदक, हिंदी में मंदक कहते हैं। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारी जल और ग्रेफाइट का। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारी जल और ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु भट्टी में नियंत्रक के रूप में प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केडमियम और बोरोन की क्षण का।
कैडमियम और बोरॉन की छिड़काव परमाणु भट्टी में नियंत्रक के रूप में यूज होता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरी देख लें तो आपके सभी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाली है दोस्तों, और रेलवे के एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है और लाइक जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों परमाणु भट्टी में ना ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है यूरेनियम 238, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परमाणु विखंडन, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों जो परमाणु बम होता है ना, वो यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों जो अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे ना, वो इसी के बने हुए थे, यूरेनियम प्लूटोनियम के। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नांगल पंजाब। ठीक है सर, नांगल पंजाब में देश का पहला भारी जल का संयंत्र स्थापित हुआ था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेमीकंडक्टर के दो उदाहरण दो, यानी कि दोस्तों अर्धचालक के दो उदाहरण। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के दो उदाहरण है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेलीविज़न की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जे वेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोकले ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर के जो उपयोग है ना, उनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, किस किस में उपयोग किया जाता है इनका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो, बैटरी, एलिमिनेटर, चार्जर, टैप रिकॉर्डर। ठीक है, तो इन सभी में ट्रांजिस्टर का यूज होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। यह वीडियो रेलवे के एग्जाम को दृष्टि में रखकर बनाई गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।